इस बार के हाफ ईयरली का पहला चैप्टर जो कि न्यू बुक तुम लोगों की गणिता मंजरी से है, कोऑर्डिनेट्स, क्लास 9th का बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा है और उसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अगर क्लियर हैं तो ये चैप्टर इतना इजी है कि अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के भी आए तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। तो नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआरस। तो मैं हूं मोना रॉयल और आज हम करने वाले हैं हाफ ईयरली के चैप्टर फर्स्ट का पीवाईक्यू, जैसा आप लोगों को वीडियो को क्लिक करके पता चल ही गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टुगेदर मेक अवर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो पीवाईक्यू से स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का, फॉर्मूलेस का, कॉन्सेप्ट्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलो पहले ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, क्योंकि अगर चैप्टर का बेसिक नहीं समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर ये मार्क्स लाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा कि इसने हमसे इस लैंग्वेज में क्या पूछ लिया है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यूज बनेंगे। तो चलो पहले समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे मान लो कोई बच्चा सीट पर बैठा हुआ है तो मैं उसे इंडिकेट करने के लिए क्या बोलूँगी, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, ऐसे बोलना पड़ेगा। और साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि वो बच्चा कौन से नंबर पे बैठा है। मान लो वो 4th नंबर पे बैठा है या फिर 3rd नंबर पे बैठा है, तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सेम एज कोऑर्डिनेट्स को भी 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होते हैं x और y, और यही दोनों डिसाइड करते हैं पूरे इस चैप्टर को। मतलब ये कोई भी फॉर्मूला बनेगा इन्हीं दोनों की वजह से बनेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों की वजह से आएगा। अब ये पॉइंट्स बन गए हैं, अब इन पॉइंट्स का बहुत सारे यूजेस आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए, जो कि अभी हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे बेसिक क्लियर करने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें हम 2 नंबर लाइंस को, एक हमारी होती है हॉरिजॉन्टली, एक होती है हमारी वर्टिकली, जिसका मिड पॉइंट जो होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, वो होता है हमारा ओरिजिन, मतलब 0,0 होता है, ठीक है। और यहाँ से ये हमारी बन जाती है x एक्सिस और ये बन जाती है हमारी x डैश एक्सिस। मतलब होती तो x एक्सिस ही है, बट नाम बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सेम एज वर्टिकल भी हमारी होती है y एक्सिस, तो ऊपर वाली पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे वाली y डैश एक्सिस। और उसके बाद क्या है, सिंपल सी बात है, बस यहाँ से हमें पता चल गया। तो यहाँ पर कैसे नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। कौन से वाली एक्सिस के लिए? x एक्सिस के लिए। सेम है, जब हम y की बात करेंगे तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि y के यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर होते हैं कौन से हमारे नेगेटिव नंबर्स। सिंपल सी बात है, आगे समझ में। बस अब यहाँ से और चीज़ हम निकाल सकते हैं कि जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट हुई हैं तो 4 तरीके के पार्ट्स बन गए हैं, जिसका नाम हम पहला बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। जिसका पहला नाम हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। ये वाला हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट सेकंड, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड, ये वाला हमारा हो जाएगा क्वाड्रेंट फोर्थ। आया समझ में? अब इन क्वाड्रेंट में चलो ठीक है, और याद रखना ये जो रिदम चलता है ना वो ऐसे चलता है, ऐसे। तुम लोगों को तो खैर वैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसको देखो, ये रिदम ऐसे चलता है, और तुम लोग भी बना लेना है ऐसे करके, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये क्वाड्रेंट का सिस्टम हो गया। अब हमें यहाँ पर ये भी पढ़ना होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साइंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखना ज़रा, अब एक और बात ध्यान रखो, याद रखो कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू आती है, देन आती है y की वैल्यू। तो यहाँ पर x हमारा पॉजिटिव है तो इसीलिए प्लस, और y कैसा है भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये भी हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। और सेम एज क्वाड्रेंट सेकंड में क्या होगा, x और y लिखे जाएंगे फिर से, तो x वैल्यू हमारी नेगेटिव है और y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, क्वाड्रेंट फोर्थ में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये था हमारा बेसिक जो हमने 8th क्लास तक अब तक पढ़ा हुआ है, और क्लास 9th में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लो, पढ़ लो और समझ लो। इसके बाद हम और भी चीज़ देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो फिर अब हम अपने पहुंच चुके हैं पीवाईक्यूज़ लेवल पर।
जहाँ पर हम इनकी शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर की, मतलब एनसीईआरटी से अलग हटके अब हम वो पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो पूछ सकते हैं नॉर्मली हाफ ईयरली एग्जाम में। तो पहला पढ़ते हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है पी एक्स कोमा वाई है, सेटिस्फाई द रिलेशन x इज लेसर देन 0, मतलब x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है, माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड y इज ग्रेटर देन 0, लेकिन y पॉजिटिव ही होगा। यहाँ से ना हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो x की वैल्यू है ना वो कैसी रहेगी, सारी नेगेटिव रहेंगी, कैसी रहेगी, सारी नेगेटिव रहेगी। और उसने ये भी नहीं बोला कि वो 0 के इक्वल है, इसीलिए x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और यहाँ से हमें पता चल गया कि y की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि y को देखो बड़ा बोला है किससे, 0 से, और ये भी नहीं बोला कि वो 0 के बराबर है। तो देन P में लाई इन द क्वाड्रेंट। अब बताओ P कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कराया था, तो उसको ध्यान में विजुअलाइज करो कि मैंने वो क्या कराया था। मैंने बोला था कि एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है ना, ये क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। अब इनके कॉर्ड पॉइंट, इनके साइंस और याद रखो, x और y पहले लिखे जाते हैं। x में ये फर्स्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। यही तो था, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब ज़रा वो ढूंढो कि x की वैल्यू नेगेटिव किस में है, इन दोनों में है, ठीक है, लेकिन दोनों तो नहीं हो सकते ना। y की वैल्यू पॉजिटिव किस में है, इसमें है, तो यहाँ से हमें पता चल गया इसका आंसर हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो बस उसको टिक कर दो यहाँ पर और ये हमारा हो गया है आंसर। तो कुछ इस तरीके के पीवाईक्यूज पूछे जाएंगे, मतलब ये कि तुम्हें आता तो सब कुछ है लेकिन वो तुम्हें ना बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। जो तुमने सोचा है ना, जो तुम्हें आता है वो सब ड्रॉ करो, देन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि इनको ना देख के आंसर नहीं आ सकता, इनको ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। अब सेकेंड वाला, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, फिर से कोई एक कोऑर्डिनेट है हमारा पी एक्स कोमा वाई, सेटिस्फाई द रिलेशन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। एक्स वाई का मतलब क्या है कि एक्स का मल्टीप्लाई वाई से हो रहा है, मतलब ये कि एक्स वाई, एक्स की कोई वैल्यू होगी, वाई की कोई वैल्यू होगी और उसका मल्टीप्लाई होके वो 0 से बड़ा आ रहा है, देन पी में लाइन द क्वाड्रेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम लोगों ने ना अब तक पढ़ा हुआ है 8th क्लास तक, 5th क्लास से इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें ये बोला है कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई। अच्छा अब मुझे बात बताओ, जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा और वो बड़ा है किससे, 0 से, तो ये तो तभी हो सकता है ना जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव के हो। मान लो पहला हमने रखा ये भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई ये भी पॉजिटिव, तब जाके इसका आंसर 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आंसर आता है ना। 2 × 3 कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। अब तुम 1 × 1 भी कर लो, दोनों को सेम रखो तो 1 × 1 होता है और वो भी 0 से बड़ा है। सेकंड हम देखते हैं, मान लो कि एक इसमें नेगेटिव हो गया और दूसरा इसमें पॉजिटिव हो गया। भाई ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? मान लो -2 ले लिया तुमने और 3 ले लिया, तो -2 × 3 -6 होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो 0 से बड़ा थोड़ी, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर ना मेरी फिर दिमाग की बत्ती जली और मुझे लगा कि अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करूँ तो इंटीजर में हमने पढ़ा है ना, -2 × -3 करो तो ये नेगेटिव का भी नेगेटिव है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ से ना ये हमें पता चल गया कि पहले एक तो दोनों प्लस प्लस के हो सकते हैं और दूसरे वो दोनों किसके हो सकते हैं, माइनस माइनस के। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस होगा और ये प्लस प्लस होगा। अब इसमें पूछा है कौन से क्वाड्रेंट के वो वैल्यूज़ है, कौन से क्वाड्रेंट में है पी की वैल्यू जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है, अगर उसकी एक्स वाई वाली जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई। तो अब 2 क्वाड्रेंट हो सकते हैं, एक तो प्लस प्लस के और एक माइनस माइनस के। प्लस प्लस के कौन से हैं, फर्स्ट, माइनस माइनस के कौन से हैं, थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट और थर्ड। तो इसको टिक कर दो, फर्स्ट और थर्ड वाले को। आ गया, ये था बेसिक क्वाड्रेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। अब करते हैं थोड़े डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलो फिर अब आ चुकी है हमारी न्यू स्लाइड, जिसमें आएंगे न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि आपके चैप्टर से तो हैं लेकिन थोड़े से उनका लेवल हाई है। सबसे पहले है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम द एक्स एक्सिस।
देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका लेवल बिल्कुल हाई नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, एक पॉइंट दे दिया जाए और उससे पूछा जाए, मतलब एक एक्सिस दे दी जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए, जैसे कि एक्स एक्सिस दे दी या फिर वाई एक्सिस दे दी। मान लो जैसे कि इसमें एक्स एक्सिस दी है, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया है, तो ये बोल दिया कि इससे इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ, मतलब ये इस एक्सिस से इस पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंसेस हैं। तो तुम्हें बस यही बताना है, सिंपल सा। अब पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें पूछा गया है एक्स एक्सिस से पूछा गया है, तो इसका आंसर सुन लो ज़रा। जब भी एक्स एक्सिस से पूछा जाए ना, तो पॉइंट के वाई एक्सिस का आंसर दे दो। तो एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो पॉइंट के वाई एक्सिस का आंसर दे दो। वाई एक्सिस कितना है, 6 है क्या? बिल्कुल नहीं, 8 है ना, तो 8 आंसर दे दो और इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8। अब जब MCQ आए ना, तो आप लोगों ने सिंपली ऐसे ही करना है, मतलब ये 8 आंसर दे ही देना है। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आएगा ना, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जो कि अब हम 4th क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर पढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लो 2 पॉइंट्स है, एक इधर है और एक इधर है, तो इन दोनों के बीच की ना डिस्टेंस निकालनी होती है हमें। पहला हम मान लेते हैं A है जो कि है x1 और y1, और दूसरा मान लेते हैं हम B है जो कि है हमारा x2 और y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की ना डिस्टेंस निकालने को बोलते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, AB इजिकल्स टू दो पॉइंट मान लो AB है, इजिकल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर आपको इस डिस्टेंस फॉर्मूले को और अच्छे से समझना है ना, तो आप गणिता मंजरी, जो मैंने जिसमें फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप समझ सकते हो, देख भी सकते हो। तो यहाँ पर ये ना पूरा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखो ए के कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1। पता है गलती क्या कहाँ होती है बच्चों की, ये होती है कि वो ना ए के कोऑर्डिनेट को x1 x2 मान लेते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि ए के कोऑर्डिनेट को हमेशा हमें x और y मानना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में हमेशा x ही होता है, ठीक है। और b के कोऑर्डिनेट भी होंगे हमारे x2 और y2। मतलब ये कि x और y तो रहते ही हैं, बस उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, कोई x1 कोई y1 कोई x2 कोई y2। तो इसलिए a की वैल्यू x1 y1 और b की वैल्यू x2 और y2। तो यहाँ पर जो ये यूज़ हुआ है ना, वो a और b के हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन को एक अलग पॉइंट मान लिया है और -6,8 को अलग पॉइंट मान लिया है। तो तुम्हें ना सिंपली क्या करना है, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है जब 2 पॉइंट दे रखे हो। मान लो एक पॉइंट है और एक ऑरिजिन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस सुन लेना। अगर एक ऑरिजिन है और एक पॉइंट है, तो वो जो पॉइंट दे रखे हैं ना, उसको अंडर रूट में रखो, दोनों का स्क्वायर करो और आंसर लेकर आओ। मैंने जैसे बोला ना, वैसे मैं करके दिखाती हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को अंडर रूट में रखो, दोनों का स्क्वायर करो और उन दोनों को प्लस कर दो। बताओ, बिल्कुल जो मैंने बोला था वैसे ही किया ना, और इसका आंसर ना अभी के अभी आएगा। सॉल्व करना ज़रा। ये -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना आ जाएगा, रूट में 100। और रूट 100 कितना होता है, 10 होता है, और आंसर इसका आ जाएगा यूनिट्स। तो इसका आंसर हम टिक कर देंगे 10 यूनिट्स। है ना बहुत सिंपल। ऑरिजिन है ना, तो ऐसे ही करना, जो भी पॉइंट दे रखे हो ना, दोनों का स्क्वायर करना, प्लस करना, अंडर रूट लगा देना, हो गया काम, सॉल्व हो गया। तो अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन, क्योंकि 5th क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो चलो रीड करते हैं। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, और इसमें याद रखना है कि माइनस की वैल्यू है, ये दोनों माइनस की है, ठीक है। पहले गलत था लेकिन अब सही है। और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 यूनिट्स दे रखी है। तो हमें ना बिल्कुल यही सिंपल सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ए बी की जगह ना हम 15 रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं ए बी इजिकल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया कंप्लीट। ए बी की जगह 15 रखो, तो ये 15 और ये जो अंडर रूट है ना, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर। फिर क्या करना है, x2 की कितनी वैल्यू है, x है, x1 की कितनी वैल्यू है, 3 है। मतलब ये हमें जो जो वैल्यू दे रखी है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग इसको पुट करके चलना है। और याद रखना, ये माइनस का 5 है, तो ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 होगा, और यहाँ से ये x माइनस 3। आप लोगों को सिंपली दिख भी रहा होगा, ये दोनों कट गए, 0 का स्क्वायर 0 होता है। मतलब ये मुझे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं।
तो अब मुझे बात बताओ, इसके ऊपर स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगी रूट में 225 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा x माइनस 3। जब भी रूट खुले हमेशा याद रखो इसका जो आंसर आएगा ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा। तो 225 का ना होता है हमारा 15 और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो x माइनस 3। इसे ना दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार हम प्लस का 15 लेंगे और एक बार हम लेंगे माइनस का 15। तो यहाँ से ना x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18 और इसमें माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस 15 बड़ा है तो इसलिए x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस के 12। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये वाला, मतलब ये माइनस का 12 और 18। यहाँ से ना हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने वो क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व कर लिए हैं जो एनसीईआरटी रिलेटेड है और वो पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं जो इस न्यू बुक से बन सकते हैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोगों को इस चैप्टर की और प्रैक्टिस कराने वाली जो पीडीएफ है वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर चेक करना और अपनी प्रैक्टिस करते रहना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज के साथ।